नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री। और इसमें हम 10th नंबर एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिए हुए थे, जो ईंधन एक्सरसाइज है। अभी हम 11th नंबर का पढ़ेंगे, तत्वों की आवर्त सारणी, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इससे पहले फिजिक्स, बायोलॉजी ये सब कंप्लीट हो चुका है, इसका मास्टर वीडियो भी है तो देख लीजिएगा। विविध ये सब हो चुका है तो देख लीजिएगा वो सब। अभी पढ़ते हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। पहला क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? अगर सबसे पहले वर्गीकरण की बात करें तो वो जो है डोबराइनर ने किया था। और इन्होंने ही त्रिक नियम, कई बार पूछा जाता है, हालांकि आगे क्वेश्चन वही है। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम या त्रिक का नियम किसने दिया था? तो यही डोबरेनर ने दिया था, डोबरेनर। निम्नलिखित में से किसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था? लॉ ऑफ ऑक्टेव मतलब अष्टक का नियम जो है उसी को लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा जाता है। तो ये किसके द्वारा दिया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो ये दिया गया था न्यूलैंड्स के द्वारा। जो ऑक्टेन नियम है वो किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। नेक्स्ट है हमारा, यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने ही पहले तत्व के समान गुण वाला होगा। तो ये भी किसका था? न्यूलैंड का था। न्यूलैंड का अष्टक नियम यही है कि 8वां तत्व जो होता है उसका वो गुण मिल जाता है। तो यही है न्यूलैंड का अष्टक नियम। जबकि त्रिक नियम किसका था? तो ये था डोबरेनर का। आगे क्वेश्चन है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होता है। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? यह नियम दिया था मेंडलीव ने दिया था। जो रासायनिक गुण होता है वो उसके भार पे डिपेंड करता है। मेंडलीव के आवर्त तत्वों का गुण आवर्ती फलन होता है। किसके आवर्ती फलन होता है? तो परमाणु भार एटॉमिक मास का। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? सबसे पहले आवर्त सारणी का अगर निर्माण पूछे, सबसे पहला वाला, तो हो जाता है ये मेंडलीव, सबसे पहला वाला में मेंडलीव। लेकिन वो अगर आधुनिक पूछे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक आवर्त जो नियम है इसका प्रतिपादन किसने किया था, तब हो जाता है आपका मोसले। इसमें बहुत कैंडिडेट गलती करते हैं, याद रखिएगा इसको। अगर सर्वप्रथम आवर्त सारणी का जिक्र करें तो मेंडलीव, और अगर पूछे आधुनिक आवर्त सारणी तो ये है मोसले। किस वैज्ञानिक ने तत्वों का आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था? तो ये मेंडलीव ने ही किया था, दिमित्री मेंडलीव ने किया था। सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग अरेंज किया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? किस बेस पे किया गया था? तो परमाणु के द्रव्यमान पर। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पे है? जो आधुनिक वाला है वो परमाणु संख्या पे है, परमाणु संख्या पर। जो मोसले का है वो क्या है? परमाणु संख्या पर है। आवर्त सारणी में उदाग्र स्तंभों की संख्या, ये जो स्तंभ है वो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? ये है वर्ग। आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ, जो सीधा ऐसा वाला है, तो उसे क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। जो टेढ़ा लाइन होता है उसे हम क्या कहते हैं? आवर्त कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? वर्ग है 18, और जो आवर्त है वो कितना है? 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें परमाणु का जो नंबर है, एटॉमिक नंबर है, तो उसके नंबर पे, मतलब उसके पे डिपेंड किया जाता है। तो बढ़ते हुए परमाणु संख्या पे उसको अरेंज किया गया है। जबकि जो मेंडलीव का था उसमें क्या था? परमाणु भार पे था। तो इसमें गलती नहीं कीजिएगा। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादक कौन है? तो ये मोसले हो जाएगा। मोसले था आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादक। तत्वों की आवर्त सारणी का जनक हो जाएगा मेंडलीव, क्योंकि सबसे पहले आवर्त सारणी जो था वो मेंडलीव ने ही बनाया था। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है। आवर्त सारणी का लंबा रूप जो है वो किस पर निर्भर करता है? परमाणु संख्या पर। निम्नलिखित में से किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी एटॉमिक नंबर पर यानी परमाणु संख्या पर वो निर्धारित है। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? ये नियम दिया था मोसले, जो आधुनिक वाला है वो। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। किसी तत्व की परमाणु संहति के बजाय उसका परमाणु क्रमांक एक अधिक मौलिक गुण है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने उपयुक्त कथन दिया था? ये कथन किसके द्वारा दिया गया? मोसले के द्वारा दिया गया था कि किसी तत्व का परमाणु संहति के बजाय उसका परमाणु क्रमांक जो है वो अधिक मौलिक है। परमाणु संहति मतलब परमाणु का जो भार है वो। तो ये मेंडलीव के कथन को काटा था मोसले। मेंडलीव कह रहा था भार का और ये कह रहा है संख्या का।
मैंडलीव अपनी आवर्त सारणी में डैश को सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका था। कौन सा ऐसा तत्व था जिसको वो सही स्थान पर नहीं रख पाया था? तो वो था हाइड्रोजन। वर्ष 1817 में डैश ने समान गुण वाले तत्वों को समूह में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया, यानी सबसे पहले वही ट्राई किया हुआ था। तो ये था डवर्नियर ने 1817 में। निम्नलिखित में से कौन से तत्व का मौलिक गुण है? किसी तत्व का मौलिक गुण जो है वो होता है परमाणु संख्या पे। सबसे भारी धातु इसमें से कौन सा है? सबसे भारी धातु अगर पूछे तो वो होता है ऑस्मियम। सबसे भारी धातु ऑस्मियम। कहा जाता है 1 फीट लंबा चौड़ा और ऊंचा का अगर घन बनाए तो उसका वजन एक हाथी के बराबर होता है। सबसे हल्की धातु इसमें से कौन सा है? सबसे हल्का धातु लिथियम होता है, लिथियम। सबसे हल्का तत्व अगर पूछ दे, सबसे हल्का तत्व जो है वो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन। याद रखिएगा, धातु पूछे तो लिथियम, तत्व पूछे तो हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? विद्युत ऋणात्मक में फ्लोरीन। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये, फ्लोरीन। पृथ्वी के पटल पर 97.2% भाग कितने तत्वों से मिलकर बना हुआ है? तो 8 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? सबसे अधिक धातु तो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम, क्योंकि सब परत में है ये एल्युमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व पूछा जा रहा है। इसमें धातु तत्व था, इसमें बस तत्व पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। संक्रमण तत्व की विशेषता क्या है? जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसकी विशेषता क्या है? तो ये जो है डी ऑर्बिटल पे होता है, अपूर्ण डी ऑर्बिटल में। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? 8 है, 8। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? 5वें आवर्त में है 18 तत्व। ये आवर्त सारणी देख के याद होगा ना करेगा। तत्व का प्रतीक किसके द्वारा दिया गया? तत्व का प्रतीक जो सिंबल है वो किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा, जॉन डाल्टन। आवर्त सारणी में ऐसे कितने तत्व हैं जिसमें प्रत्येक तत्व का नाम प्रतीकात्मक निरूप एकल वर्णमाला द्वारा किया गया है? एकल वर्णमाला के द्वारा। ये 14 है, इसमें 14। जो टीन होता है इसका प्रतीक इसमें से कौन सा है? सिंबल टीन का प्रतीक हो जाता है SN। आइंस्टाइनियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आइंस्टाइनियम का होता है 99। 108 से कम पीछे 10-20 तक याद करना पड़ता है तो पूछा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन के पहले कौन से तत्व आता है? कार्बन से पहले आ जाता है इसमें बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। आवर्त सारणी में 2 तत्वों का नाम फ्रांस से लिया गया है, फ्रेंसियम, और दूसरा तत्व कौन सा है? दूसरा तत्व है फर्मियम, फ्रेंसियम और फ्रेमियम। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलेनियम तत्व का खोज किया था? पोलेनियम का खोज किया था मैरी क्यूरी। तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से उस सही युग्म की पहचान कीजिए जो सामान्य ताप और मानक ताप पर द्रव होते हैं। तो ये कौन सा होगा? ब्रोमीन और मरकरी पूछा जाता है। ब्रोमीन और मरकरी द्रव में पाया जाता है। निम्नलिखित में से तत्वों में से कौन सा समुच्चय का संयोजकता एक समान है? संयोजकता एक समान है, इसमें मैग्नीशियम Ca और Ba का एक जैसा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा धातु और उसके यौगिक लेसन है, थोड़ा लंबा एक्सरसाइज, उसको अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।